अरे मार क्यों रही है? अरे पहले बताएगी मार क्यों रही है? ये कौन है और ये तेरे बिस्तर पे क्या कर रहा? तुम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए थे ना, फिर अचानक कैसे आ गए? वो सब छोड़, ये बता कि ये कौन है और ये तेरे बिस्तर पे क्या कर रहा है? तुम्हारे पीठ पीछे रख रहा मना रही है। तुम पहले शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। शांति शांति तब इसके शरीर से इसकी आत्मा निकाल करके मिलेगी मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, वो सपने में भूत देख लिया था। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, मैं लाइट ऑन छोड़ देती हूँ, ठीक है? और तुम्हें पकड़कर सो जाऊंगी, फिर तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अबे क्या है यार, मैं कब से आके बैठा हुआ हूँ तो फोन में लगा हुआ है। यही करना है तो फिर मैं चला जाता हूँ। भाई सिर्फ फोन में नहीं लगा हुआ हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। पैसा कमा रहा है? कैसे? ये देख, ये है 1x Bet ऐप, इसकी वेबसाइट भी है। वैसे तो इसके कैसीनो सेक्शन में अर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो है क्रैश गेम। खेलने का बहुत ही सिंपल तरीका है भाई। प्लेन क्रैश होने से पहले आपको अपने पैसे निकालने। अच्छा तो उसको खेलते कैसे हैं? ये देख, ये है मेरा मेन अकाउंट, इसमें अभी 1,15,000 है। इसमें से मैं 4,000 बैट लगाऊंगा और प्लेन क्रैश होने से पहले रुक जाऊंगा। ये देख, ये देख, जीत गया ना 11,000। अगर तुझे भी जीतना है तो डाउनलोड कर और खेल। भाई ये तो जबरदस्त है। अच्छा इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? भाई मैंने कमेंट में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर ले। और अगर तू मेरा दिया हुआ प्रोमो कोड TuberX यूज करेगा तो तुझे 1,30,000 का कैश फ्री बोनस मिलेगा और 150 प्लस फ्री स्पिन मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट में। जबरदस्त है भाई ये तो। अच्छा तू बता, तू कुछ कहना चाह रहा था? भाई मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल ना। अच्छा तू एक बात बता, तूने वो वाली बीमारी के बारे में सुना है? कौन सी वाली बीमारी? अरे वही बीमारी जो मर्दों को हो जाती है। कौन सी बीमारी की बात कर रहा है भाई तू? अबे कैसे बताऊं? अबे वो नहीं होता है मर्दों वाली बीमारी। मर्दों वाली बीमारी मतलब गुप्त रोग की बात कर रहा है तू? हाँ हाँ हाँ, मैं गुप्त रोग की बात कर रहा हूँ। यार सुना तो है, तुझे हो गया है क्या? अरे पागल है? नहीं अरे तू क्या बात कर रहा है? मैं कल रात ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देके आ रहा हूँ, मुझे नहीं हुआ है। तो फिर तू पूछ क्यों रहा है भाई? अरे मेरे एक दोस्त को हो गई है बीमारी यार। तेरे कौन से दोस्त को हो गई भाई? तेरा सबसे जिगरी दोस्त तो मैं हूं ना। अबे है एक दोस्त ऑफिस में, एक तू ही दोस्त है मेरा, और कोई नहीं हो सकता। अरे तू भाई गुस्सा मत कर, क्यों नहीं हो सकता? हाँ तो उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो उसको बोलना किसी डॉक्टर से मिले। अबे नहीं जा सकता ना डॉक्टर के पास। एक बात बता, तुझे अगर ये बीमारी हो जाती तो तू जाता डॉक्टर के पास? नहीं यार, जाने से पहले सोचता तो जरूर। तो फिर भाई शर्मा रहा है जाने में। तो फिर एक काम कर भाई, उसको बोल आज रात फिर से ट्राई करे। कभी कभी क्या होता है ना भाई, स्ट्रेस की वजह से मामला ढीला पड़ जाता है। उसको बोल दिमाग पे ना प्रेशर ना ले, एकदम शांत रखे।
सब दिमाग का खेल है भाई। है? हाँ भाई, हो जाएगा फिर। 100%। फिर तो आज रात ही ट्राई करता हूँ। मेरा मतलब है उसको आज रात ही फोन करके बताता हूँ। आज ट्राई करें। नहीं, मुझे नींद आ रही है। अरे नींद को बोलना थोड़ी देर बढ़ता है, मना करते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं है। अरे मूड तो मैं बना दूंगा। हाँ, बड़ा तुम बना दोगे, तुम्हारी वजह से मूड नहीं है। अरे पुरानी बात पे मिट्टी डालना, आज मैं इलाज लेके आया हूँ। क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं तो गया। जब डॉक्टर के पास नहीं गए तो इलाज कहाँ से मिला? अरे मैंने अपने एक दोस्त से पूछा। तुमने अपने दोस्त को बता दिया? वैसे तो तुम मुझे मना करते रहते हो, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, और अब खुद बताते फिर रहे हो। अरे मैंने उससे बहाने से पूछा तो उसने कहा है दिमाग को शांत रख के करने को। कभी कभी स्ट्रेस में हो जाता है, बोला आज दिमाग को शांत करके कर, हो जाएगा। सच्ची? हाँ, ट्राई करे। हो गया? यही इलाज बताया था तुम्हारे दोस्त ने? अब कुछ बोलोगे या ऐसे चुप बैठे रहोगे? क्या बोलूं? हाँ, क्या ही बोलोगे तुम? बोलने लायक कुछ बचे भी हो? कब से बोल रहे हो डॉक्टर के पास चल लेते हैं, डॉक्टर के पास चल लेते हैं, और तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो। सुन रहे हो? चल लो डॉक्टर के पास। अरे नहीं जाना यार डॉक्टर के पास। क्या मुंह लेकर के जाऊंगा डॉक्टर के पास? यही मुंह लेकर के जाओगे जो है। तुझे मजाक लग रहा है ये सब? मजाक नहीं लग रहा है, इसीलिए कह रही हूं। इधर उधर इलाज ढूंढने से अच्छा होगा किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। पिछले 15 दिनों से तुम खुद से इलाज ढूंढने में लगे हो। हुआ कुछ? और परफॉर्मेंस डे बाय डे गिरती जा रही है। तू चुपचाप सो जा, मैं खुद से कुछ कर लूंगा। हाँ, तुम खुद ही देखते रहना, और ऐसे डेली आकर मेरा मूड खराब कर देना। याद रखना एक बात, एक सुखी दाम्पत्य जीवन का राज यही है जो तुम नहीं कर पा रहे हो। कल रात तेरे दोस्त की बात बनी? कहाँ खोया है? कल रात तेरे दोस्त की बात बनी? नहीं यार, बोल रहा था कल भी ऐसे ही मामला ढीला सा ही था। फिर तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है भाई। अपने दोस्त को बोल जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से दिखा ले, और इस प्रॉब्लम को ज़्यादा दिनों तक ना खींचे, वरना शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाएगी मतलब? अरे भाई देख, शादीशुदा जिंदगी किस चीज़ पर टिकी होती है? किस चीज पर टिकी होती है? अबे सेक्स पर। और अगर सेक्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? दिक्कतें शुरू हो जाएंगी भाई, और क्या। अबे पागल है, शादीशुदा जिंदगी क्या सिर्फ सेक्स पर टिका होता है? अबे और भी चीजें होती हैं, प्यार है, कमिटमेंट है, केयर है, कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। वो सब क्या बेमतलब की बात है? हाँ भाई, वो सब बेमतलब की बातें होती हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, प्यार, ये सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी इज सेक्स। जब तक शादीशुदा जीवन में सेक्स है तब तक सब बढ़िया है, और जैसे ही सेक्स कम हुआ प्रॉब्लम शुरू। कैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? देख, तूने कितने हस्बैंड को देखा होगा जो अपनी बीवियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और कितने ही हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों के कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? देख भाई, जो मर्द अपनी बीवी को बिस्तर पर कंट्रोल करते हैं वही बाकी जिंदगी में भी कंट्रोल करते हैं, और जो मर्द बिस्तर पर ढीले पड़ जाते हैं उनको उनकी बीवियां कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये मर्द किसी काम का नहीं है, तो वो कंट्रोल होना बंद हो जाती है। अच्छा एक बात बता, तू मर्दानगी का मतलब क्या समझता है? भाई मेरे लिए तो मर्दानगी का मतलब है कि अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करना, इक्वालिटी में मानना, सुपीरियर ना समझना, यही सब मेरे लिए मर्दानगी का मतलब है। अजी घंटा,
भाई ये सब किताबी बातें हैं। असल जिंदगी में मर्दानगी का मतलब सेक्स से होता है। जो मर्द बिस्तर पर बढ़िया होता है वही मर्द होता है, बाकी सब तो चीनी कम पानी है। और सिर्फ यही नहीं, प्रॉब्लम तो अभी शुरू ही है, आगे जाके और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है भाई? तूने कितनी औरतों को देखा होगा, शादीशुदा होने के बाद भी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। क्यों भागती? क्यों भागती है? सेक्स की वजह से, क्योंकि उनके पति उनको खुश नहीं कर पाते हैं। पर ऐसी औरतों को मर्द मिलते कैसे? बहुत आसान है भाई आज के जमाने में। कैसे? फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। लौंडे तो हरामी होते ही हैं, वो तो इसी चक्कर में बैठे रहते हैं कि कोई ऐसी औरत मिले और वो उसको अपने जाल में फंसा ले। इसलिए तूने देखा होगा जितनी भी शादीशुदा औरतें घर से भागती हैं उनको लौंडे कैसे मिलते हैं? फेसबुक या इंस्टाग्राम से। अभी तो हाल फिलहाल का ही केस देख लेना भाई, पाकिस्तान से जो औरत भागकर आई है वो कैसे मिली थी? फेसबुक के थ्रू। इसलिए भाई अपने दोस्त को समझा कि भाई जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक कर ले, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अनु, अनु, क्या है? तुझे कितनी बार बोला है कि मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीता हूं? गर्म पानी। हाँ तो गरम ही तो दिया है। ये गर्म है? ये नॉर्मल गर्म है? मुझे ज्यादा गर्म चाहिए। ऐसा है, अगर तुम्हें ज्यादा गर्म पानी चाहिए ना तो खुद जाकर कर लो। क्या कहा तूने? तू गर्म करके नहीं देगी, मैं खुद से गर्म कर लूं? हाँ नहीं दूंगी। तुम्हारा डेली डेली का नाटक हो गया है, कभी इस चीज में कमी, कभी उस चीज में कमी। अरे तो कमी होगी तो बताऊंगा ही ना, या बाकी पतियों के दर तेरे कंट्रोल में हो जाओ। तो मत हो कंट्रोल, मैं तुम्हें कंट्रोल कर भी नहीं रही। नहीं, तू कंट्रोल कर रही है, और इधर कुछ दिनों से तो ज्यादा कर रही है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया इधर कुछ दिनों में जो मैं तुम्हें कंट्रोल करने लग जाऊंगी? क्योंकि इधर कुछ दिनों से मेरी परफॉर्मेंस जो खराब हो गई है। तो परफॉर्मेंस खराब हो गई है तो उसका इस बात से क्या लेना देना? लेना देना है, और लेना देना यह है कि तू अब मेरी इज्जत नहीं करती है, मुझे हल्के में लेने लगी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। क्या समझ रहे हो? यही कि तू मुझे दबाना चाहती है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करना चाहती है। पर तू भी एक बात जान ले, मैं ये नहीं होने दूंगा। इसे लड़के से बात कर रही है ना? हाँ क्यों? पता ही था। तुम्हें क्या पता ही था? यही कि किसी लड़के से बात कर रही होगी। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहूंगा, सब तो सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यही जो पिछले कुछ दिनों से तू बिहेव कर रही है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। जब से मेरा टाइम खराब हुआ तेरे तो तेवर ही बदल गए। तू मुझ पे चिल्लाने लगी है, मुझे कंट्रोल करने लगी है, छिप छिप कर चैटिंग करती है। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूं, हाँ पागल हो गया हूं मैं। और पागल इसलिए हो गया हूं क्योंकि तू मुझे धोखा दे रही है। धोखा दे रही हूं? हाँ, हमारी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चल रही इसलिए तू बाहर लौंडे ढूंढ रही है। चुप करो तुम, ये क्या बकवास कर रहे हो? कुछ शर्म वरम बची है, सब बेच खाए हो। नहीं चुप होगा मैं, नहीं चुप होगा। तू अब से फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज नहीं करेगी। क्यों नहीं यूज करूंगी? अगर तुम इनसिक्योर हो तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि ये मेरी प्रॉब्लम है। तुझे ये लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है। तूने कभी एज अ कपल सोचा है कि नहीं ये हमारी प्रॉब्लम है, चलो इसका मिलकर के सॉल्यूशन निकालते हैं। शादी के टाइम पर, साथ फेरे के टाइम पर कसमें खाई थी ना कि हर सुख दुख में साथ देंगे। और जब सब जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आया है तो मेरे अकेले की प्रॉब्लम हो गई है। हाँ तो समझ तो रही हूं, और कैसे समझूं? कितनी बार कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखा लेते हैं। अरे नहीं जाना यार मुझे डॉक्टर, क्या नहीं जाना मुझे डॉक्टर। क्या तूने कभी
सोचा है इधर कुछ दिनों से मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ा होगा? हमेशा दिमाग में बस एक ही बात चलता रहता है, ये सब कैसे ठीक करूं, ठीक कर भी दूं और लोगों को पता ना चले। और तू कह रही है डॉक्टर के यहां चलो। डॉक्टर के यहां जाने के लिए घर से बाहर निकलोगा ना तो लोग आगे फाड़ फाड़ कर देखेंगे, क्या क्या बोलेंगे। अरे तू बोलना तो छोड़, लोग पहले हंसेंगे कि साले को जवानी में मर जाना प्रॉब्लम हो गई है। और तू बोल रही है डॉक्टर के यहां चलो। डॉक्टर के यहां जाऊंगा तो वहां पर नर्स, कंपाउंडर सब मुझे जज करेंगे, और मुझे जज नहीं होना है। पहले मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं, अब मुझे दुनिया की नजरों में नहीं गिरना, इसलिए मुझे डॉक्टर के यहां नहीं जाना। क्या हुआ भाई, बड़ी गहरी सोच में? कुछ नहीं। अच्छा, वो तेरे दोस्त की प्रॉब्लम सोल्व हुई? हाँ हो गई। क्या बात कर रहा है, सोल्व हो गई? हाँ भाई। कैसे? क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि अब वो इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते। फिर क्या, उसने लड़ना छोड़ दिया। अबे पर लड़ना छोड़ देगा तो उसकी बीवी का क्या होगा? और जो मैंने तुझे बातें बताई थी, तूने उसको बताई या नहीं? बताई भाई, एक एक बात बताई उसे। तो फिर क्या किया उसने? तेरी बातों को वो दिन रात सोचता रहा, इतना सोचा कि वो पागल होने लगा। इतना सोचा कि उसे सपने में उसकी पत्नी उसे चीट करते हुए दिखाई देने लगी। वो अपनी पत्नी से लड़ने लगा, उसे इस बात की सजा देने लगा जो उसने की ही नहीं है। वो अपनी कमजोरी की सजा अपनी पत्नी को देने लगा। अबे यार, ये सब नहीं करना चाहिए था तेरे दोस्त को, और मैंने तो पहले ही बोला था कि जाकर डॉक्टर से मिल ले। तुझे बहुत आसान लगता है ना ये सब, क्योंकि तेरे साथ नहीं हुआ है ना। तो अब क्या करेगा तेरा दोस्त? पूरी जिंदगी ऐसे ही जिएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं जिएगा। फिर? कुछ फैसला किया है उसने। क्या? ये तो नहीं बताया, पर कह रहा था आज रात कुछ करेगा। ठीक है भाई, फिर जब वो आज रात कुछ करे तो कल मुझे जरूर बताना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आ गए तुम? लाओ बैग मुझे दे दो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अनु। हाँ। इस बैग में तेरे लिए कुछ है। क्या है? तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? खोल कर देखना। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ पेपर्स हैं। हाँ वही है। ये क्या है तेजस? ये तो डिवोर्स पेपर है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या है ये? अनु, मुझे गलत मत समझ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा कि हम अलग हो जाएं। हाँ। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? क्योंकि मैं फेसबुक या इंस्टा पे किसी अनजान लड़के से बात करती हूँ इसलिए? क्योंकि तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है इसलिए? कि तुम्हें लगता है
तुम्हारी बीवी का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है इसलिए, वो किसी और के साथ सो रही है इसलिए। नहीं अनु, मैं ऐसा तेरे लिए नहीं सोचता, मैं ऐसा तेरे लिए सोच ही नहीं सकता। पिछले कुछ दिनों से जो मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं उसके कारण मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, और इसी वजह से देखना मैं तेरे साथ कितना गलत कर रहा हूं, जबकि इसमें तेरी क्या गलती है। कमी तो मुझ में है और उसका गुस्सा मैं तुझ पे निकाल रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। अनु, अनु मुझे नहीं पता कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं। शायद हो जाऊं, शायद नहीं भी हो पाऊं, पता नहीं। और इस पता नहीं पे जिंदगी तो नहीं चल सकती ना। अब तेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तू ऐसे कितने दिनों तक मेरे साथ रहेगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। अनु, अनु तो कुछ बोल ना। अरे अरे मार क्यों रही है? तू पहले बताया कि मार क्यों रही है? मैं तुम्हारे साथ ऐसे पूरी जिंदगी रह सकती हूँ तेजस, अगले जन्म में भी रह सकती हूँ, उसके अगले जन्म में भी। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम प्रॉब्लम में होगे और मैं तुम्हें छोड़कर आगे निकल जाऊंगी? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारे साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहना है? तेजस, तुम मेरे सिर्फ पति नहीं हो, पति परमेश्वर हो। और परमेश्वर मतलब तो भगवान होता है ना। भगवान को छोड़ा नहीं जाता है, भगवान की पूजा की जाती है तेजस। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, ठीक हो, नहीं ठीक हो, मुझे वो सब नहीं पता है तेजस। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। बस बात खत्म। अनु, मुझे माफ कर दे। मुझे पता नहीं क्या हो गया था जो मैं ये सब सोचने लगा था। मुझे लगा तू भी उन बाकी औरतों की तरह जो मुसीबतों अपने पति को छोड़ के भाग जाया करती है, और तू ऐसी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज अनु, मुझे माफ कर दे। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और रही बात तुम्हारे प्रॉब्लम की, तो वो सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है। हम मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और आज नहीं तो कल उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, है ना?